आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में दूसरी टाइप, इसका है नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसकी डेफिनेशन उसका कहना था कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं तो उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमने एग्जांपल देखा था कार्बन और ऑक्सीजन का। कार्बन को जब ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, सिंगल प्रोडक्ट बनता है, वो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसी तरीके से जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाया जाता है तो वो पानी फॉर्म कर लेते हैं, वाटर फॉर्म कर लेते हैं H2O, जो कि एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, तो वो भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और इसी तरीके से जब हम कैल्शियम ऑक्साइड और पानी को आपस में मिला देते हैं तो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व होती है और फॉर्मेशन होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का या लाइम वाटर का, जो कि एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती हैं। तो जैसे कि इनका नाम ही सजेस्ट कर रहा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोज मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, रिएक्टेंट डीकम्पोज होते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं इसकी डेफिनेशन जो है वो इस तरीके से रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल reactant break down to give simpler substance. This type of chemical reaction is called decomposition reaction. तो क्या है डेफिनेशन करिए। रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन वेयर अ सिंगल रिएक्टेंट, वो केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन करता है, मतलब टूटता है, और छोटे छोटे सब्सटेंस हमें और छोटे छोटे सब्सटेंस मिलते हैं, और छोटे छोटे सब्सटेंस मिलते हैं और इन्हीं को क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसका जो एग्जांपल है यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स मिलते हैं देखने को। हमें कभी ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास फेरस सल्फेट है, FeSO4। ये फेरस सल्फेट होता है, इसके ग्रीन क्रिस्टल होता है, ग्रीन क्रिस्टल। तो जब आप इसको गर्म करते हैं, इनको फेरस सल्फेट को गर्म किया जाता है, तो ये क्या करता है, ये फेरिक ऑक्साइड में टूट जाता है और SO2 गैस और SO3 गैस, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। तो इसको जो ग्रीन क्रिस्टल है ना, ये जो ग्रीन क्रिस्टल है कलरलेस हो जाता है, कलरलेस। तो ये क्या है, यहाँ पे एक सिंगल प्रोडक्ट फेरस सल्फेट क्या किया, डिकम्पोज हुआ, टूटा फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। ठीक है। और ये केमिकल इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने दो सल्फेट चाहिए, दो यहाँ पे। अब ये बैलेंस्ड है, यहाँ पे मेरे हिसाब से 3 तो 5 3 8, हाँ ये बैलेंस्ड है केमिकल इक्वेशन। ठीक है। तो इसमें क्या किया, तो ग्रीन कलर, इसका जो ग्रीन क्रिस्टल थे उसका कलरलेस हो गया। तो ये क्या है, एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है। हुआ क्या, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कि इसका ग्रीन कलर था क्रिस्टल्स का, तो कलरलेस कैसे चला गया। देखो, जो फेरस सल्फेट होता है ना, इसके अंदर कुछ पानी के मॉलिक्यूल जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं, जो होते हैं यूजुअली 7H2O, 7 पानी के मॉलिक्यूल है। इन 7 पानी के मॉलिक्यूल की वजह से वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं ना, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मतलब ये जो क्रिस्टल्स है ना, ये इस पानी की वजह से है, इसीलिए इनको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से ही इसका क्या है, ग्रीन कलर है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, हट जाते हैं, उड़ जाते हैं, भाप बन जाते हैं, और सिर्फ फेरस सल्फेट रह जाता है, जो कि हो जाता है ये कलरलेस। क्या रहता है ये, कलरलेस, और वो क्रिस्टल भी नहीं रहता, सिर्फ वाइट पाउडर है, कलरलेस पाउडर पाउडर रह जाता है। और यहाँ पे ये ग्रीन कलर की क्रिस्टल्स होता है जब इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक है। तो ये था इसके बारे में। और ये गैस होती है तो इसमें हमें थोड़ी बहुत स्मेल मिलती है सल्फर की, सल्फर, स्मेल ऑफ सल्फर इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑब्जर्व। तो ये दो चीज़ें जो हमें यहाँ पे याद रखनी है इसमें। तो होती क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेनली क्या हो रहा है इसमें, तो हो रहा क्या है कि जो चीज़ें हैं वो डिकम्पोज हो रही, टूट रही हैं, और जो टूटने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना,
ये एनर्जी 3 तरीके से दी जा सकती है। तो यहाँ पे हमें 3 टाइप देखने के मिल जाते हैं, 3 टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन मिल जाती है, जिसमें से टाइप 1 होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब है जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड है इस रिएक्शन को आगे प्रोसीड करने के लिए, वो इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है, हीट एनर्जी। जो एनर्जी है वो हीट की फॉर्म में हम दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने ये देखा था फेरस सल्फेट का, हम तो देख लिया एग्जांपल। एक और एग्जांपल है यहाँ पे लेड नाइट्रेट का। जब आप लेड नाइट्रेट को गर्म करते हो, ये लेड ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बन जाती है, और मेरे हिसाब से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है, लेड नाइट्रेट हो गया, और O2 गैस रिलीज होती है शायद, शायद यस O2 गैस। दो यहाँ पे मुझे बैलेंस करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर भी 2 से। तो 2 दूनी 4, 12, 4 2 8, 8 और मुझे 12 चाहिए, 8 और 6 नहीं 8 और 4, 8 4 5। अब ये बैलेंस्ड है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ पे भी हीट चाहिए क्या इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए, लेड नाइट्रेट को प्रोसीड करने के लिए। जो है ये हमारा है लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। ये हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है। तो दूसरे टाइप की जो ये तो थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया। दूसरे टाइप की है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, इलेक्ट सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। मतलब यहाँ पे जो एनर्जी है, जो एनर्जी प्रोवाइड करी जा रही है, वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल सकते हो आप, इलेक्ट्रिक एनर्जी बोल दो। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन कराने के लिए। तो यहाँ पे हमने देखा है पानी का जो वाटर होता है, ये डिकम्पोज हो जाता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो बैलेंस करना है, इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे जो एक चीज़ याद रखने वाली बात है, ये हमें याद रखनी है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, ओनली इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लग रही है, इस रिएक्शन के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इसलिए इसे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे अगर हम इसका देखें, ये टू मॉलिक्यूल ऑफ H2O, उन्होंने 2 मॉलिक्यूल दिए हाइड्रोजन के और 1 मॉलिक्यूल दिया ऑक्सीजन का। तो जब भी हम ये जो रिएक्शन होगा, तो इनका जो वॉल्यूम का जो रेशियो होगा, वॉल्यूम रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन इज ऑलवेज 2:1 का रेशियो हमेशा रहता है, और इस पर सवाल आ जाता है। ठीक है, तो आपको ये बात दिमाग रखना है। थर्मल डिकम्पोजिशन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो गया, एंड लास्ट वन जो रह गया हमारा, ये रह गया फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन थर्ड केस। फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होगा, लाइट एनर्जी को क्या है, एज अ मतलब सनलाइट हम देंगे तब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास सिल्वर क्लोराइड लेते हैं हम, सिल्वर क्लोराइड को जब गर्म किया जाता है, मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट जब सूरज की रोशनी इसको मिलती है, गिराई जाती है, तो सिल्वर और क्लोरीन गैस बन जाती है, और इसको बैलेंस कर देती है इस तरीके से। सेम यही रिएक्शन होती है सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी। तो यहाँ पे भी सनलाइट चाहिए, और यहाँ पे भी 2Ag और ब्रोमीन गैस निकलती है। तो ये जो रिएक्शन यहाँ पे सनलाइट की वजह से हो रही है, इसलिए नाम है फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, मतलब सनलाइट एज एनर्जी, सनलाइट एज एनर्जी। अब यही मान लो कि हमें सिल्वर क्लोराइड चाहिए या फिर हमें सिल्वर ब्रोमाइड चाहिए, तो इन्हीं चीज़ों के लिए देयरफॉर दे आर स्टोर्ड इन ब्लैक वेसल्स, इसीलिए इनको ब्लैक वेसल्स में स्टोर किया जाता है, सो दैट दे कांट डिकम्पोज, ताकि वो ये रिएक्शन ना हो और हमें ये सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड जब भी हमें चाहिए वो हमें मिल जाए, इसीलिए। और ये यूज होते हैं यूज्ड इन वाइट, WHITE, वाइट एंड ब्लैक फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में इनका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ से सवाल आने की प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, और इन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आता था पहले भी।
और इस बार भी आया था फोटोलिटिक पे। तो ये हमने 3 तरह की डिकम्पोजिशन देख ली। हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखी, हमने हमने थर्मल डिकम्पोजिशन देखी, हमने इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन देखी, एंड हमने ये फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन देखी। आपको ये 3 एग्जाम्पल्स और 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। जो जो मैंने बताया आपको वही चीज़ याद रखनी है। तो आपने ठीक है, हम ये पढ़ लिया। और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। मेटल रिएक्टिविटी सीरीज जो याद होगी तो आपको आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।